मैं एम के मनीष आज आपके बीच फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं एक खेत के सामने खड़ा हूं। तो आपको ये खेत दिखाई पड़ रहा होगा, एक बड़ा सा खेत दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत बड़ा परिसर में एक खेत दिखाई पड़ रहा है जिसमें अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर आए क्यों हैं, तो यहाँ पर हम आए क्यों हैं इस चीज़ को बताना बहुत आवश्यक है। हमेशा के लिए एक समस्या को दूर करने के लिए, एक कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम इस खेत के समीप खड़ा है। तो वो कन्फ्यूज़न क्या रहता है, अक्सर बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है, अक्सर बच्चों कि ये बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है कि पत्ते कैसे होते हैं, पत्तों के प्रकार कैसे होते हैं, वहीं जड़ किस प्रकार का होता है, तो जड़ों के प्रकार कैसे होते हैं, तो किस तरह के पत्तों में किस तरह के जड़ होते हैं, किस तरह के जड़ में किस तरह के पत्ते होते हैं। तो ये हमेशा समस्या भी बना रहता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस बड़ी समस्या और इस तरह के कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आज एक प्रैक्टिकल वे में हम जानेंगे और सीखेंगे कि पत्ते कैसे होते हैं और जड़ कैसे होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आगे वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए, लास्ट तक समझने के लिए आप हमारे वीडियो को देखें और तब आपको जाके समझ में आ जाएगा कि पत्ते कैसे होते हैं और जड़ कैसे होते हैं। वहीं हम आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर टच करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचता रहे हमारी इस तरह की वीडियो का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी जो है ये धान खेत के समीप है और धान के पौधों के पत्तों को हम देखना चाहेंगे कि इसके पत्ते कैसे होते हैं। तो अभी हम एक पत्ता जो है वो हम एक पत्ता हम निकाल यहाँ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए एक पत्ता हम तोड़ लिए और इस पत्ता में जो ये धान के पौधा का एक पत्ता है, इस पत्तों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पत्ता का किस प्रकार का यह पत्ता है। तो सबसे पहले इस पत्तों में क्या है कि कहीं भी इनकी सिराएं कैसी हैं, इनकी सिराएं आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखाया जा रहा है इनकी सिराएं कैसी है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर है, कहीं इधर और उधर आपको दूसरे के पत्तों की तरह, आम के पत्तों की तरह यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये देखिए इसको चेक भी कैसे करना है। तो आपको चेक करने के लिए धान के पौधे का पत्ता है, इसको हम फाड़ने की कोशिश करेंगे और अगर ये समानांतर फटेगा तो इसे समझेंगे कि समानांतर सिरा का ये पत्ता है। ये देखिए ये पत्ता जो है धान के पौधे का पत्ता जो है समानांतर श्रेणी में फट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे कि धान के पौधों का जो पत्ता होता है वो समानांतर सिराओं वाला पत्ता होता है। ये देखिए फिर से हम कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए ये पत्ते जो हैं वो समानांतर फटते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा धान के पौधा का ये पत्ता है और इसे हम फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि समानांतर फटेगा। इससे ये प्रतीत होता है कि धान के जो पौधे होते हैं उसके पत्ते समानांतर सिराओं वाले पत्ते होते हैं। तो इस बात को और जानें कि जिसके पत्ते समानांतर श्रेणी के होंगे तो उसका जड़ कैसा होगा। तो आइए हम धान के पौधे को जड़ को देखना चाहे, एक पौधे को हम उखाड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको जड़ तक हम पहुँचेंगे। ये धान का पौधा और धान के पौधा में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए ये धान का पौधा है और धान के पौधे के जो जड़ होते हैं वो कैसे होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए जड़ आपको दिख रहा है, जड़ एकदम आपको गिनती हो जाएगा, इस तरह का जड़ है और इसमें क्या है कि कोई भी एक मुख्य जड़ नहीं होता है। धान जिसके पत्ते समानांतर श्रेणी के होते हैं, समानांतर सिराओं वाले पत्ते होते हैं जिस पौधे के, उसके जड़ जो हैं उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, एक ही प्रकार के जड़ पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जब एक ही प्रकार के जड़ चारों तरफ पाए जाएंगे तो इसे कहते हैं रेशेदार जड़, जिसे कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो मकई का खेत है, एकदम ध्यान से देखिए ये मकई का खेत है और मकई का खेत में हम आ चुके हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहते हैं कि मकई के खेत में मकई के जो पौधे होते हैं इसके पत्ते कैसे होंगे और इसका जड़ कैसा होगा। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि मकई का एक पत्ता हम लेने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक पत्ता जो है वो हम इससे तोड़ लिए हैं मकई के पत्ता से, और तोड़ने के बाद हम कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरह की पत्तों में कैसी सिराएं हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये देखिए आपको समानांतर सिराएं पत्तों में नज़र आ रही होंगी। ये देखिए
ये देखिए इसमें कहीं भी कट नहीं लगा हुआ है, समानांतर है। तो इसको समानांतर सिरामों वाला पत्ता कैसे कहेंगे? इसको भी हम अगर फाड़ने की कोशिश करेंगे तो समानांतर जाएगा। ये देखिए समानांतर जाएगा। ये देखिए समानांतर ये फटेगा इस तरह से। ये देखिए इसकी मकई के पौधे के पत्ते जो होते हैं वो समानांतर सिराओं वाले पत्ते होते हैं। इससे ऐसा समानांतर सिरा में इनके पत्ते जब फटते हैं तो इन्हें हम समानांतर सिराओं के पत्ते कहेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम लोग लाइए, क्या कि जिस पौधे के पत्ते समानांतर सिराओं में होंगे तो उस पौधे का जो जड़ होगा वो क्या होगा? वो झाखड़ा जड़ होगा, रेशेदार जड़ होगा। तो चलिए एक पौधे का हम कोशिश करते हैं कि उसका जड़ कैसा है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जी। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक जो है ये यहाँ देखिए एक पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये मकई का पौधा है। अब इसमें देख रहे हैं एक भी फल नहीं लगा हुआ है, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि इसी को हम उखाड़ के आपको दिखाएं। ये देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मकई के पौधे को हम उखाड़े हैं। इसको इसलिए उखाड़े हैं क्योंकि इसमें एक भी फल नहीं लगा हुआ है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि मकई के पौधे का जो जड़ है वो कैसा है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि मकई के पौधे का जो पत्ता होता है वो समानांतर सिराओं का पत्ता होता है। देखिए आप जूम करके थोड़ा दिखा रहे हैं हम, ये देखिए समानांतर सिराओं का पौधा होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि समानांतर सिराओं वाले पत्तों के पौधों का जड़ क्या होगा? वो रेशेदार होगा या झाखड़ा होगा। तो देखिए रेशेदार, यहाँ झाखड़ा जड़ आपको नज़र पड़ रहा है। सारी जड़ें 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती भी हो जाएंगी, सारी जड़ आपको बराबर नज़र आएगा। वहीं देखिए इसमें कोई भी मूल जड़ नहीं है, सारे जड़ अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से इसमें कोई मूल जड़ ऐसा नहीं है कि नीचे की ओर एक बढ़ रहा होगा, सारी जड़ें जो है एक दूसरे की ओर बराबर बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से जिस पौधे के पत्ते समानांतर सिरा वाले होते हैं उसके जड़ क्या होंगे? झाखड़ा जड़ होंगे, जिसे रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा आम के पौधे के समीप हम खड़े हैं। तो आम के पौधे के समीप खड़े हैं तो इसकी पत्तों को हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं और किस प्रकार से इसका जो है सो पत्तों का निर्माण है। तो आइए हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके पत्ते कैसे हैं। आइए ये देखिए, आपको यहाँ तक दिखा रहे हैं, ये देखिए आम के पत्ते आपको दिख रहे हैं। तो आम के पत्तों में आप देख रहे होंगे कि एक मेन सिरा है और मेन सिरा के आसपास दोनों तरफ से जालिका निकली हुई है, एक अलग अलग सिराएं निकली हुई हैं। तो इस प्रकार के पत्तों को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के पत्तों को हम कहेंगे जालिका रूपी सिरा। क्या कहेंगे? जालिका रूपी सिरा वाले पत्ते। तो ये आम का जो पत्ता होता है वो क्या होता है? जालिका रूपी सिराओं से बना हुआ आम का पत्ता होता है। और इस तरह के सिराओं वाले पत्तों, जिसके जालिका रूपी सिरा वाले पत्ते होंगे, तो उसका जड़ कैसा होगा? तो उसका जड़ होगा मूसला जड़। तो उसका जड़ कैसा होगा? मूसला जड़। तो हम तो अभी ये आम का पौधा है जो लगा हुआ है, इसको उखाड़ के हम नहीं दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये पौधा फिर नष्ट हो जाएगा। तो हम चलिए दूसरे पौधे में देखना चाहेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार के उसके जड़ को तो हम लोग देख चुके हैं और उसके जड़ को हम लोग नहीं दिखा पाए हम, इसलिए क्योंकि वो पौधा नष्ट हो जाता। तो चलिए आगे हम देखते हैं, घास के सामने है और एक घास के पौधे में हम देखना चाहेंगे कि इसके पत्ते कैसे हैं। देखिए ये एक घास है जिसके पत्तों को हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए एक पत्ता को हम यहाँ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए तोड़ दिए। और देखिए इस पत्तों में क्या है कि एक मेन सिरा गया हुआ है, फिर देखिए कि आपका एक और मेन सिरा गया हुआ है, तो इधर सिराएँ इसकी निकली हुई हैं। तो इस प्रकार के पत्तों को क्या कहेंगे? जालिका सिरा वाले पत्ते। तो ये देखिए इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? इसको फाड़ने की जब आप कोशिश करते हैं, ये देखिए जब फाड़ने की कोशिश करेंगे तो समानांतर नहीं ये फटेगा। ये देखिए जैसे तैसे इधर फटने की कोशिश होगा, ये देखिए इधर उधर गया। फिर देखिए हम लोग इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए जैसे तैसे ये समानांतर। तो हमारा जो पत्ता जो फटा वो समानांतर में नहीं है, पत्तों को आप देख रहे होंगे समानांतर में नहीं है। तो इस प्रकार से इन पत्तों को क्या कहेंगे? जालिका सिरा वाले पत्ते। अब जो है जैसा कि आप जान रहे हैं, जालिका सिरा वाले जो पत्ते होंगे उसके जड़ कैसे होंगे? तो मूसला जड़ होंगे। तो चलिए अब हम इस
घास को उखाड़ के देखेंगे कि इसका जड़ कैसा है। इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखेंगे कि इसका जड़ कैसा है। ये देखिए, अब इसका जड़ आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, इसमें जो पौधा है इसका एक जड़, ये इसका पत्ता जो है वो जालिका सिराओं वाला पत्ता है। अब इसका जड़ क्या है, ये देखिए, ये जड़ यहाँ आया, ये देखिए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो इसमें आपको एक मेन जड़ दिखाई पड़ रहा होगा। ये आप जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, आपको मेन जड़, ये जो जड़ है वो मेन जड़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मेन जड़ आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए। तो ये जिसमें मूल जड़ आपको दिखाई पड़े तो उस पौधे के जड़ कैसे कहलाएंगे? मूसला जड़। तो आगे आपको बताते चलें कि मूसला जड़ में ये जो साइड में जो जड़ रहते हैं, ये देखिए इधर मूसला जड़ के साथ मूल जड़ के साथ जो लगे हुए जड़ रहेंगे उन्हें कहा जाता है पार्श्व जड़। क्या कहा जाएगा? पार्श्व जड़। तो मूसला जड़ में ही पार्श्व जड़ पाए जाते हैं। तो आगे जो है हम फिर से एक दूसरे घास के पौधे को देखना चाहेंगे और बताना चाहेंगे आपको कि मूसला जड़ क्या है। तो एक और घास का पौधा हम देखना चाहेंगे। आइए देखते हैं। एक पौधा हमको अभी सामने नज़र आ रहा है कि इस तरह के पौधे जो हैं, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये पौधा। तो ये पौधा जो है, इसको हम एक पत्ता इससे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ लिए। अब ये देखिए, इसमें आपको जूम करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मेन सिरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। उसके बाद इसके आजू बाजू में जो है अगल बगल में आपको अनेक सिराएं नज़र पड़ रही होंगी। तो अब देखिए कि इसको टेस्ट कैसे करना है कि इस तरह के पत्ते वाले जो पौधे होंगे वो क्या कहलाएंगे। तो ये किस तरह का पत्ता होगा। तो देखिए, इसको हम चेक करते हैं किस तरह का पत्ता होगा। जिस पत्तों की सिराएं समानांतर फट जाएंगी, उसके फाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो समानांतर सिरा का पत्ता होगा। और जो जिक जैक होगा वो क्या होगा? जालिका सिरा वाला पत्ता कहलाएगा। ये देखिए, हम इसको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इधर उधर जिक जैक हो जा रहा है। तो इधर उधर जो पत्ता इसका फटा, तो इसको हम लोग कहेंगे जालिका सिरा वाला पत्ता। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस पत्ता का जालिका सिरा होगा तो उसके पौधे के जड़ कैसे होंगे? उसके पौधे के जड़ जो हैं वो होंगे मूसला जड़। तो आइए हम लोग इसको उखाड़ के कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इसका जड़ कैसा है। हाँ, ये देखिए, अब हम इस जालिका सिरा वाले पत्ते के एक पौधे को पूरा हम उखाड़े हैं। अब यहाँ देखिए कि इसका जो जालिका सिरा वाला पत्ता है और इसका एक जड़, ये देखिए, ये आपको मूल जड़ है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको मूल जड़ दिख रहा होगा, मूल जड़। तो इसका जड़ कैसा हुआ? मूसला जड़। इसका जड़ कैसा हुआ? मूसला जड़। और इसके आसपास में जो जड़ निकले हुए हैं, इसके साथ में मूसला जड़ के मूल जड़ के साथ में इसे कहेंगे पार्श्व जड़। तो अगल बगल वाले को पार्श्व जड़ और इसका एक मूल जड़ है। तो इस तरह के जिसके जालिका सिरा वाले पत्ते होंगे उस पौधे के जड़ कैसे होंगे? मूसला। अब जो है सो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एकदम यहाँ पर घास लगा हुआ है और हम घास के बीच खड़ा हो गए आकर के। तो अब जो है सो हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे और आपसे ये जानना भी चाहेंगे कि आखिर इस घास के पत्ते कैसे हैं। तो आइए जूम करके यहाँ दिखाइए कि इस घास के पत्ते कैसे हैं। ये देखिए, आपको घास दिखाई पड़ रहा है, हम घास आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कोशिश कर रहे हैं आपको, इसको हम फाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं तो पता चल जाना चाहिए आपको। ये देखिए, जैसा कि आपको पता चलना चाहिए कि इसको फाड़ने से किस तरह से फट रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए कि ये किस सिराओं वाला पत्ता है। तो क्लियर है कि यहाँ जो है समानांतर सिरा वाला पत्ता होगा, क्योंकि एक साथ देखिए समानांतर श्रेणी में क्या हो रहा है, इसके पत्ते फट रहे हैं। तो क्या होगा? ये समानांतर सिराओं वाला पत्ता है। तो इसके बाद आप यहाँ भी बल लगाइए, अपने माथे पे जोर दीजिए कि अगर समानांतर सिरा वाला पत्ता है तो इसका जड़ कैसा होगा? तो निश्चित रूप से इसका जड़ जो है समानांतर सिराओं वाला पत्ता है, तो इसका जड़ होगा, वो जड़ होगा झाखड़ा जड़, और उसे हम लोग कहते हैं रेशेदार जड़। अभी जो है एक हम जंगली पेड़, जैसा कि आप दिखाई पड़ रहा होगा, इस पेड़ को कहते हैं महुआ का पेड़। तो हम इसको जूम करके दिखाएंगे आपको कि इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं। तो आइए इसको जूम करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि इसके पत्ते कैसे हैं। आइए,
हाँ, तो इसको हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो है पत्ते कैसे हैं। ये देखिए, ये देखिए महुआ पेड़ का पत्ता है, इसमें एक मेन जो है सिरा गया हुआ है, उसके चारों तरफ, दोनों तरफ देख रहे होंगे आप, मेन सिरा के दोनों तरफ अनेक सिराएं गई हुई हैं। तो इस प्रकार के पत्तों को क्या कहेंगे? इस प्रकार के पत्तों को कहेंगे जालिका सिरा वाले पत्ते। तो ये देखिए, इसको हम कोशिश भी करके देखते हैं। ये देखिए, इसको फाड़ने की अगर हम कोशिश करेंगे तो एक समान नहीं जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, जिक जैक जाता है। ये देखिए, तो जिक जैक इसके पत्ते फट रहे हैं, तो ये हो गया जालिका सिरा वाले पत्ते। तो इस प्रकार से जैसा कि आप जान रहे हैं, जालिका सिरा वाले अगर पत्ते हैं तो इस पेड़ का जो जड़ होगा नीचे, इस पेड़ का जो महुआ का पेड़ आपको नज़र पड़ रहा है, इस पेड़ का जो जड़ नीचे होगा वो कैसा होगा? उसका जड़ होगा मूसलाधार जड़। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, ये अमरूद का पौधा है। तो अमरूद के पौधा का पत्ता से हमें पकड़ लेना है कि इस पौधे के जड़ कैसे होंगे। तो ये देखिए, हम एक पत्ता तोड़ते हैं और आपको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप, इस पत्ता, अमरूद के पत्ता कैसे हैं, देखिए, एक सिरा मेन लाइन, उसके बाद दोनों तरफ अनेक सिराएं गई हुई हैं। तो इस प्रकार के पत्ते को क्या कहेंगे? आप तो बहुत भी अब समझ गए होंगे। इस तरह के पत्ते को क्या कहेंगे? जालिका सिरा वाले पत्ते। तो जालिका सिरा वाले पत्तों के जड़ कैसे होंगे? कैसे जड़ होंगे? उसके जड़ होंगे मूसला जड़। अभी आप देख रहे होंगे कि हम एक पौधे के पास खड़ा है और ये पौधा, अब बखूबी आप पहचान लिए होंगे कि ये पौधा किस चीज़ का है। अंदाज़ लगाइए, ये पौधा है, नारियल का पौधा है। तो आइए अब जो है सो नारियल के पौधे के पत्ते को हम लोग टेस्ट करते हैं कि आखिर वो पत्ता किस तरह का है। तो आइए जूम करके हम आपको दिखाते हैं फिर से कि ये जो पत्ता है, आप देख रहे होंगे, ये पत्ता है, इसका है, नारियल के पौधा का पत्ता है। और इसके पत्ते कैसे हैं, किस सिरावों वाले ये पत्ते हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या तरीका है, एक पत्ते को हम लोग फाड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक पत्ते को हम फाड़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, एक पत्ते को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तो नारियल के पत्ते अगर हम फाड़ने की कोशिश किए तो समानांतर सिराओं में वो फटते हैं। ये देखिए, समानांतर सिरा में ये फट गया। इसका मतलब क्या है, नारियल के पत्ते किस तरह के सिराओं वाले पत्ते हैं? समानांतर सिराओं वाले पत्ते हैं। और जिस पौधे के पत्ते समानांतर सिराओं वाले होंगे तो उसका जड़ कैसा होगा? तो जड़ जो होगा समानांतर सिराओं वाले पत्ते का, वो झाखड़ा जड़ होगा, जिसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो देखिए, नारियल का पौधा है और इसका जड़ कैसा होगा? झाखड़ा जड़ होगा। When you feel it's hopeless, when you think that you lost